गर्मियों में भिंडी का अपना ही मज़ा है, लेकिन इसको गोश्त के साथ बनाना एक अलहदा ही जायका आ जाता है। और जैसे माशाल्लाह से बड़ी ईद आने वाली है तो हम जब अकेले गोश्त खाते हैं वो इतना मज़ा नहीं देते, लेकिन हम उसको किसी भी सब्ज़ी के साथ बनाएं, ख़ासतौर पे भिंडी के साथ बनाएंगे। और ये जी अचारी भिंडी, जिसमें अचार भी नहीं डलेगा, इतने मज़े की बनेगी। आज रेसिपी आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से लाई हूँ, जो कि घर की चीज़ों से बनती है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे, आप ट्राई करेंगे तो माशाल्लाह से दोबारा फरमाइश पे बनेगी। और जो गोश्त अपनी जगह पे, लेकिन जब हम गोश्त खा खा के अक जाते हैं तो जी वहाँ हमें होनी चाहिए एक मज़े की रेसिपी, मज़े की भिंडी के साथ। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको हम अचारी भिंडी भी बोल सकते हैं और जी हम इसको गोश्त भिंडी भी बोल सकते हैं। तो माशाल्लाह करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और जी आप सबकी दुआओं से आज एक मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने कहा बड़ी ईद आने वाली है तो क्यों ना बड़ी ईद से पहले कुछ स्पेशल बनाया जाए, ताकि आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कर लें। तो जी यहाँ मैंने ले लिया था ऑयल, और जी अच्छे से मैंने ऑयल, इसके हमने जो भिंडियाँ हैं इसमें हमने करनी है फ्राई। अच्छा जी, आप मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना, लेकिन जितने हमें लगे कि हमारी भिंडियाँ अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएंगी इतना आप ले सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से आजकल फ्रेश भिंडियाँ आ रही हैं। आप भिंडियों का तो सीज़न चल रहा है और गांव में तो अमूमन ये फ्रेश ही मिलती है, मतलब आप कहीं से भी तोड़ लाएं, क्योंकि ये तकरीबन सभी लगाते हैं। तो जी और जी उसके साथ जी मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा। भिंडियाँ फ्राई करके मैंने निकाली थी, एक प्यारा सा कलर आ गया था, नॉर्मली सबको पता होता है। अच्छा जी, उसके साथ मैंने एक अदद प्याज लिया है और इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई। अच्छा, यहाँ ऑप्शन है आपके पास, आप अपने प्याज को मतलब ग्राइंड कर लें, या मैंने ब्रीक चॉप किया है, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप अपने आसानी के लिए कर सकते हैं। और जी उसके साथ जी मैंने अदरक और जी लहसुन और हरी मिर्च और जी टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, आप कट करके भी डाल सकते हैं। तो और जी अच्छे से बुनाई करेंगे मसाले की, और जी माशाल्लाह से, ताकि जो हमारा मसाला है उसमें कोई कच्चापन ना रहे, कोई स्मेल ना रहे। क्योंकि जो बुनाई होती है ना, उस पर आपका खाना डिपेंड करता है कि आपने कैसा बनाया। क्योंकि कुछ भी बना ले, अगर आपकी बुनाई अच्छे से नहीं होगी तो वो चीज़ इतने मज़े की नहीं बनेगी। अच्छा जी, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट इस मसाले की बुनाई की। तो इसमें हम डालेंगे बाकी मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और जी लाल मिर्च पाउडर। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, जितना आप खाना मुनासिब आपको लगता है। तकरीबन हाफ चम्मच के करीब मैंने हमें कुटी हुई लाल मिर्च ली हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आ जाती है। और साथ ही हाँ मैं नमक ले रही हूँ हस्बे ज़रूरत, आप जैसे पसंद करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से आजकल जो बीपी का इशू जा रहा है ना, तो मेरे ख्याल से कम ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर में ये जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो मेरे ख्याल से कम ही यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ मैंने लिया है जी सूखा धनिया, और जी उसके साथ मैंने हाफ चम्मच लिए हैं इसमें कलौंजी। अच्छा, इसमें कलौंजी और उससे इतना मज़े का जायका आएगा, मतलब आपको अचार डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे ही अचार वाली लुक आएगी। तकरीबन मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है जी अजवाइन, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है, ये पेट के लिए, मैदे के लिए इतनी अच्छी होती है, जिसका मतलब मैदा ख़राब हो तो उसके लिए बहुत अच्छे से, खाने में भी बहुत प्यारी मज़े की लुक आती है, खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो अच्छा जी, इसके साथ साथ हम करेंगे अच्छे से बुनाई, मसाले की बुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे मुसलसल, ताकि जो भी हमारे मसाले हैं अच्छे से पक जाए, कोई कच्चापन ना रहे, जो मिर्चें मुकम्मल सही जो है ना पक जाए। अच्छा जी, यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने मसाले की है बुनाई। तो जी आपको अंदाज़ा हो गया होगा मसाले की जो बुनाई माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो गई है। अच्छा, यहाँ मैंने गोश्त लिया, इसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल कर, सिर्फ सादा जैसे पानी में हम उबालते, कोई इतना नॉर्मल ये है, मतलब सबको पता है पानी में, क्योंकि भिंडियों के साथ बना रहे थे। चिकन तो आपको पता फ़ौरन से गल जाता है, लेकिन इसको मैंने तकरीबन हाफ़ केजी लिया था और इसको मैंने उबाल लिया था अच्छे से नमक डाल के। नमक इसलिए डाला था ताकि इसमें फीकापन ना रहे और ये जायका इसमें रहे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे मसाले में, ताकि इसका जो हमारा गोश्त है ना, उसमें अच्छे से हमारा जो मसाला है ना अंदर तक चला जाए।
तो माशाल्लाह से देखिए प्यारा सी जो एक प्यारी सी लुक है माशाल्लाह से दिखते जो कलर है ना माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें और खाना बनाते हुए अल्लाह पाक का जिक्र किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, उससे खाने में बरकत होती है। तो माशाल्लाह से देखिए एक प्यारा सा जो कलर आ चुका है, भुनाई देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है। अच्छा आप इस तरह खाली गोश्त भी बना लेंगे ना तो वो भी बहुत मज़े का लगेगा, मतलब बिना चाट डाले आपके कचौरी गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए मैंने अंडे जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, माशाल्लाह से करेंगे मिक्स। और जी ये भिंडी भी अलग रहेगी, गोश्त का भी अपना जायका होगा, भिंडी का भी अपना जायका होगा, मतलब बहुत मज़े की रेसिपी आपके बनके तैयार हो जाती है और कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कोशिश क्या करें, गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपनी रेसिपी को थोड़ा शॉर्ट किया करें, जल्दी बना लिया करें, वो चीज़ें बनाएं उस तरीके से बनाएं जल्दी भी बन जाए लेकिन हमारा जो जायका हो वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि ख़वातीन ही जान सकती है कि किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है गर्मी में। तो तकरीबन से 2 से 3 घंटे तो लेडीज़ के लग ही जाते हैं छोटे मोटे काम में। तो बस आप कोशिश क्या करें वो चीज़ ट्राई करें जो झटपट बन भी जाए और हमारा जो रेसिपी है मज़े की भी बने। तो जी उसके साथ साथ कमेंट्स करके लाजमी बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और एड पर मैंने डाला है गरम मसाला जिससे खाने में बहुत अच्छी और खुशबू आ जाएगी, जायका जाएगा। और जी आप कौन सी भिंडी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि भिंडी बहुत तरह की बनती है, तो कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आप कौन सी भिंडी खाना पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो भिंडी भी हम ट्राई करेंगे। तो मैंने तकरीबन आपसे 2 से 3 रेसिपी भी भिंडी की दी थी। तो मुझे वैसे सभी पसंद हैं लेकिन गोश्त के साथ मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उससे अलग ही खुशबू आ जाती है। तो अपनी बहनों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये रेसिपी ट्राई करेंगी। इससे पहले तक ईद पर बहुत जी आसानी और बहुत मज़े की जो रेसिपी आपसे शेयर कर सके, आप भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, दुआ में याद रखिएगा। और जी एक प्यारा सा कमेंट्स के साथ साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पे आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है और ये बहुत एक प्यारा सा खलूस होता है आपके साथ जुड़े रहने का। तो इंशाल्लाह आपसे के साथ जुड़े रहेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।